विद्यानाथ झा हमारे सहयोगी दिल्ली से केजरीवाल की आवाज से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। विद्या, केजरीवाल का ऐलान, आतिशी को कमान और बीजेपी का घमासान, यही अभी देखने को मिल रहा है। अभी वहां पर क्या स्थिति है, जरा बताइए, क्या हलचल है, आपके पास जानकारी? हिमांशु, देखिए, एक तीर से दो निशाने लगाए हैं अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि कोर्ट के द्वारा जब उनको जमानत दी गई तो उन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाए गए और अरविंद केजरीवाल ना मुख्यमंत्री ऑफिस जा सकते थे, ना किसी फाइल पर साइन कर सकते थे। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को ये एक ऐसा मौका मिला है जेल से बाहर आने के बाद कि उन्होंने सोचा कि एक तो वो एक कार्ड खेल सकते हैं, इमोशनल कार्ड खेल सकते हैं दिल्ली की जनता के सामने कि वो अपने पद पर अपने आरोप लगे रहते हुए नहीं रहेंगे। हालांकि अगर ऐसा अरविंद केजरीवाल को करना था तो वो जेल में रहते हुए इस्तीफा दे सकते थे, किसी और को मुख्यमंत्री बना सकते थे, लेकिन तब तक उनके पास अधिकार थे। कोर्ट ने उनके अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया था। लिहाजा अरविंद केजरीवाल ने जेल से निकलने के बाद, यानी कि जमानत पर जब अरविंद केजरीवाल बाहर निकले हैं, तो उनको इस बात का इल्म है कि वो ना किसी फाइल को साइन कर सकते हैं, ना मुख्यमंत्री ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हैं। लिहाजा उन्होंने ना सिर्फ एक महिला को चुना है मुख्यमंत्री के लिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए, बल्कि एक इमोशनल कार्ड भी उन्होंने जनता के सामने खेल दिया है, ताकि हरियाणा चुनाव और हरियाणा चुनाव के बाद जब वो कह रहे हैं कि नवंबर तक दिल्ली के चुनाव भी करा लीजिए, तो उस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है, आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि इससे फायदा हो सकता है। हालांकि देखिए, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल पर जिस तरीके से आरोप लगे, अरविंद केजरीवाल 177 दिन तक जेल में रहे, उसके बाद वो बाहर आते हैं, तो ऐसे में दिल्ली की सियासी हवा थोड़ी बदली हुई नजर आती है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, नवंबर महीने तक चुनाव करा लिया जाए, ताकि अरविंद केजरीवाल जो इस वक्त कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं, जो गेम प्ले कर रहे हैं, उसका फायदा उन्हें ज्यादा से ज्यादा मिल सके। लेकिन शीश महल जहां पर अरविंद केजरीवाल रहते हैं, उस शीश महल को अरविंद केजरीवाल कुछ वक्त के लिए छोड़ रहे हैं, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि वो त्याग सकते हैं अपने पद को जनता के लिए। और उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी अब विद्या, यही तो बात है कि वो दिखा क्या रहे हैं, दिखाना क्या चाहते हैं और करना क्या चाहते हैं, ये डिकोड करना होगा। अब बीजेपी कोशिश भी कर रही है यहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आतिशी को सीएम तो चुन लिया है, लेकिन आतिशी को सीएम चुने जाने पर दिल्ली में सियासत बढ़ गई है। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल ने आतिशी को मजबूरी में सीएम बनाया और साथ ही कहा कि चेहरा बदला, आपका चरित्र भ्रष्टाचारी ही है। मनीष सिसोदिया के कहने पर ही आतिशी को सारे विभाग दिए गए हैं, मजबूरी में सीएम बनाया गया है। मजबूरी में बनाया है अरविंद केजरीवाल ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहकर भी अपनी मन मर्जी का मुख्यमंत्री नहीं बनवा सके। आतिशी को सारे विभाग दिए गए मनीष सिसोदिया के कहने पर, और मनीष सिसोदिया के दबाव में ही आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और मैं फिर कह रहा हूं कि चेहरा बदल गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी का करैक्टर जो है, भ्रष्टाचारी करैक्टर, वो वहीं का वहीं है और दिल्ली की जनता उस भ्रष्टाचार का हिसाब मांग रही है। सर, लोकसभा के जब इलेक्शन हुए थे तब इन्होंने अलायंस किया था कांग्रेस के साथ, लेकिन एक भी महिला का नाम नहीं दिया था। अब एक महिला को सीएम बनाया, लेकिन आतिशी को जवाब देना पड़ेगा।